कैसे हो मेरे बाल दोस्तों। प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 6 इकाई 2 एक जगत एक लोक। इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर है, यह संसार में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। इसके बाद का दूसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उत्तर है, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर है, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। इसके अलावा चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर है, सभी के जीवन में सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। इसके बाद का प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण के तौर पर क से कौआ, कमल, कागज, कौशल। तो घ से घण, गमला, गाना, गीत। घ से घर, घंटा, घटना। च से चम्मच, चरण, चरखा। म से महल, मकान, मोर, मैना। इसके बाद प्रश्न 4, शब्द सारणी। उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं। सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ सारणी में जो सही शब्द है उनके आसपास घेरा लगाया हुआ है और जो शब्द बने हैं उनके वाक्य भी प्रयोग किए गए हैं। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। उत्तर है, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। उत्तर है, समग्र विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। इसके बाद का प्रश्न 3 है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। उत्तर है, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। उत्तर है, सभी नदियों के पानी की रचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का
मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है पास, इसका विलोम शब्द है दूर। मेरे घर के पास मेरी सहेली का घर है। मेरी सहेली का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो यहाँ शब्दों के विलोम शब्द दिए गए हैं। शुभ है, शुभ का विलोम शब्द है अशुभ। दूसरा है चेतन, इसका विलोम शब्द है जड़। तीसरा है जीवन, उसका विलोम शब्द है मृत्यु। स्वामी, इसका विलोम शब्द है दास। प्रकाश, इसका विलोम शब्द है अंधकार। यहाँ जो जो शब्द है उनके विलोम शब्द के वाक्य प्रयोग यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद का प्रश्न 3 है, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण के तौर पर आना, जाना। उत्तर है सुनकर, पढ़कर। मेहरबान, बागबान। सेठानी, जेठानी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहला है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। उत्तर है, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। दूसरा है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। उत्तर है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इसके बाद प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पहला है लोक, इसका समानार्थी शब्द है विश्व, दुनिया। दूसरा है मान, समानार्थी शब्द है सम्मान, प्रतिष्ठा। तीसरा है निशान, समानार्थी शब्द है चिन्ह, संज्ञा। चौथा है हाथ, समानार्थी शब्द है हस्त, पानी। पांचवा है अंबर, समानार्थी शब्द है आकाश, आसमान, गगन। प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। 7वां है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर फूल, यह फूल सुंदर है। पहला है कमल, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा है सागर, सागर जल के भंडार है। तीसरा है भारत, भारत मेरा देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय हर रोज मैं जाता हूँ। भाषा सज्जता में विराम चिन्हों की समझ दी गई है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपिक चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ जो 4 वाक्य दिए गए हैं उनके विराम चिन्ह के साथ यहाँ प्रस्तुत है। तो मेरे बाल दोस्तों, यहाँ हमारा अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पूरा हो गया। धन्यवाद।